हाय स्टूडेंट, आई एम नीरू पांचाल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा हिस्ट्री का, क्लास 8 का। और ये जो वीडियो बन रहा है ये इसीलिए बन रहा है क्विक रिवीजन के लिए। आपको यहाँ पर यूटी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाई रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, जहाँ पर स्टेटमेंट है, हमारी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें यही बताना है। तो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। फॉल्स किस लिए है? क्योंकि क्रिश्चियन की जगह यहाँ पर क्या आएगा? ब्रिटिश। जो जेम्स मिल थे वो स्कॉटिश थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। कितने पार्ट्स में किया था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, रिच एंड पुअर के बारे में बताते हैं, वहाँ की फर्टिलिटी के बारे में बताते हैं, वहाँ के इंसिडेंट और इवेंट, बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। लैंड रिकॉर्ड को भी बताते हैं। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा सर्वे करती है, और सर्वे करवाने का रीज़न रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने देश की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर्म में मेंटेन करना है, और हमें पता भी लगता रहे कि कहाँ हमें ज़्यादा वर्क करना है। जैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का भी सर्वे किया जाता है, और लैंड की फर्टिलिटी के लिए भी सर्वे किया जाता है, और लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का रिलीजन क्या है और उनका कल्चर क्या है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है नया, या वहाँ लोग क्या चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों के भी सर्वे गवर्नमेंट करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट थी फॉल्स एंड थर्ड स्टेटमेंट थी ट्रू, क्योंकि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करने के लिए वहाँ सर्वे करवाए जाते हैं कि वहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ फर्टिलिटी, रेनफॉल के बारे में भी सर्वे करवाया जाता है, वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में भी सर्वे करवाया जाता है। अब हम लेते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। देखो, जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने भारत की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि जो पहला पीरियड है उन्होंने रखा हिंदुओं का, सेकंड पीरियड रखा उन्होंने मुस्लिम का, और जो थर्ड पीरियड था वो उन्होंने रखा ब्रिटिशर्स का। क्योंकि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें सारे इंडियन रूलर्स हैं, अगर मिडेवल हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें सारे आपके मुस्लिम रूलर्स हैं, और मिडेवल के बाद जब आप मॉडर्न पीरियड में जाओगे तो वहाँ आपको ब्रिटिशर्स का ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिखाई देगा इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जो जेम्स मिल थे उनके लिए ये डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो गया। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जब यहाँ पर हिंदुओं की जो पावर ख़त्म हो रही थी तो उस टाइम मुस्लिम आने लग गए, और जब मुस्लिम की पावर ख़त्म होने लगी तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आने लग गए। तो अब देखो, जब आप हिंदुओं के टाइम अगर स्टडी करते हो तो वहाँ पर धीरे धीरे मुस्लिम आने जब लगे तो हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी थे, और जब मुस्लिम पावर में आए तो वहाँ पर हिंदू भी थे और साथ में ब्रिटिशर्स भी आ गए, और जब ब्रिटिशर थे वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। तो हम कहते हैं कि हमें यहाँ एक ऐसा प्रॉपर जोन नहीं मिल रहा जो पर्टिकुलर एक ही रिलीजन के लोग हों, एक ही कल्चर के लोग हों। यहाँ पर तो अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग गॉड को मानते थे, गॉडेस को मानते थे, और यहाँ पर जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनके भी गॉड एंड गॉडेस अलग थे, उनके फेथ अलग थे, उनके रिलीजन अलग थे। ओके, तो ये भी एक कन्फ्यूज़न का उनका क्राइटेरिया रहा। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो रूलर्स थे वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करते थे, उनका लाइफ स्टाइल, उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी वैल्यूज़ बिल्कुल ही अलग थी, और जो रूलर्स थे उनके फेथ भी सेम नहीं थे, उनके तरीके भी अलग थे, भगवान के मानने के, पूजा वर्शिप करने का भी तरीका अलग था। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एक पर्टिकुलर पीरियड को समझने में और उनको डिवाइड करने में। वाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड्स को इतना संभाल के क्यों रखा ऑफिशियल, उसका एक ही रीज़न था कि हम किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन को समझ सकते हैं, रिटन रिकॉर्ड को, रिटन डाटा को, हम उस डाटा से डिबेट भी कर सकते हैं, उसको डीपली स्टडी भी कर सकते हैं,
और लोगों की बिलीफ भी समझ सकते हैं कि लोगों की थॉट क्या थी उस टाइम, लोग क्या सोचते थे, उनकी वैल्यूज़, उनका कल्चर क्या था। तो ये सारा हमें रिकॉर्ड से ही पता लगता है। अब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स हमने बना रखी है, वहाँ पर सारी चीज़ों को वहाँ पर मेंटेन करके रख रखा है। म्यूजियम में भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, लाइब्रेरी कितनी सारी मेंटेन की हुई है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुक भी रखी हुई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे तो फ्यूचर में जाके हम उसको और ज़्यादा समझ सकते हैं। ये आज हम प्रेजेंट में बैठे हैं तो हम पीछे सारा जो रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं उससे हमें बहुत सारा लेसन भी मिलता है कि हमने वहाँ कहाँ गलती करी है, कहाँ अच्छे काम किए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ से लर्निंग भी करते हैं। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो रिटन फॉर्म में होते हैं और उनको इसीलिए प्रिजर्व करके रखा गया कि आने वाले प्रेजेंट में हम अपने पास्ट को अच्छी तरीके से और स्टडी कर सके। वहाँ जो गलतियाँ करी हैं या जो अच्छे काम कर रहे हैं उनसे हम लर्निंग और एक्सपीरियंस ले सकें। और नेक्स्ट पार्ट आता है कि जब हमारे पास रिटर्न डाटा और रिकॉर्ड होगा तो हम उस पर एक अच्छी स्टडी भी कर सकते हैं, डीपली स्टडी भी कर सकते हैं और साथ में हम उस पर एक अच्छी डिबेट भी कर सकते हैं। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम डेट द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट। अभी देखो, जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल फैक्ट के बेस पे होती है, वो रियल जो सिचुएशन है उसी की बेस पे लिखी जाती है, ओके। बट जो न्यूज़पेपर होता है वो उसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकता है, वो ओरिजिनल जो रियल रिपोर्ट है उसको चेंज करके भी लिख सकता है, उसके ऊपर किसी पॉलिटिशियन या किंग का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं, जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो वो कई बार क्या होते हैं, बाइस्ड भी होते हैं। वो कई बार रिच लोगों के प्रेशराइज में आके या पॉलिटिकल लीडर के प्रेशराइज में आके उसकी हम थोड़ी सी रिपोर्ट को चेंज भी कर देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि हमारे चैप्टर बीच में से भी कवर हो जाए। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। देखो, डेट्स किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर रूलर कौन सा है, ठीक है, और उस रूलर की पॉलिसीज़ क्या रही होंगी, वहाँ पर किस तरह की बैटल्स हुई होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है, किस तरह के इवेंट्स हुए होंगे। व्हाट इज़ अ हिस्ट्री, हिस्ट्री एक पास्ट है हमारा, ठीक है, और उसमें हमें ये पता लगता है कि पास्ट में हमारे लोग कैसे थे, उनके बिलीफ कैसे थे, और पास्ट में प्लेसेस कैसे थी और उसमें क्या चेंजेस आया, ठीक है। जैसे हिस्ट्री से ही हमें ये पता लगा है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, और वो इंडिया के अंदर ही थी। तो वहाँ पर 10,000 उस टाइम पे स्टूडेंट थे। तो ये भी तो हमें हिस्ट्री से ही पता लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारे पास्ट को बताती है और प्रेजेंट में बैठ के हम पास्ट को और भी डीपली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेल्स अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, यानी आज जहाँ हम इस्टेब्लिश है यहाँ कैसे पहुँचे, इसके पीछे रीज़न क्या था, या हमारा पीछे का इतिहास क्या था, वो सारा हमें किससे पता लगता है, हिस्ट्री से। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कई बार MCQ में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, वॉरेन हेस्टिंग। अब ऐसे ही अगर हम लास्ट गवर्नर का पूछें कि हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब है हु वॉज जेम्स मील। ये क्वेश्चन अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं। तो जेम्स मील क्या थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि इंडिया के अंदर जब उन्होंने पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड करा तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन थे, मल्टीपल फेथ थे, मल्टीपल रूल एंड रेगुलेशन और थॉट थी, और यहाँ पर हर तरह के रिलीजन के लोग यहाँ रहते थे। तो इनको सेपरेट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनाइजेशन। ये है कि कोई भी पावरफुल कंट्री जब किसी वीक कंट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन को कंट्रोल कर लेती है अपने अंडर में, उसको प्रेशराइज कर लेती है और उनकी रूलर बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। ये एक पावरफुल कंट्री ने अपनी एक कॉलोनी बना दी और उन लोगों को क्या कर दिया,
सप्रेस कर दिया, जो वहाँ के ओरिजिन लोग थे या ओरिजिनल लोग थे। हाउ डिड हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री? अगर हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें या हमारे इंडियन हिस्टोरियन के बारे में बात करें तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे सारे हिंदू किंग थे। मिडेवल में हमारे सारे मुस्लिम किंग थे। और फिर उसके बाद आती है मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर हमारे जितने भी रूलर बने, यहाँ के जितने भी हेड बने, वो थे ब्रिटिशर्स। तो इंडिया उस टाइम क्या हो गया था, पूरे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द टाइप्स ऑफ द सर्वे। तो इसमें आप 1-2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट का सर्वे हो गया, बोटानिकल सर्वे हो गया, जूलॉजिकल का हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो इसके आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटे छोटे चैप्टर के बीच में से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्ट्री अबाउट? हिस्ट्री किस बारे में होती है? वो हमारे पास्ट के बारे में बताती है या एक लॉन्ग पीरियड टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हिस्ट्री बताती है। नेक्स्ट है हु डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स इन 1817? तो ये कौन थे? ये जेम्स मिल थे। जेम्स मिल ने क्या करा था, हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जेम्स मिल ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट इज हिंदू, सेकंड इज मुस्लिम एंड थर्ड इज ब्रिटिशर्स। तो हाउ डिड ब्रिटिश हिस्टोरियंस रिगार्ड एशियंस एज? जो ब्रिटिशर थे वो हम हिंदू लोगों के बारे में या हमारे देश के लोगों के बारे में उनका थॉट क्या था उस टाइम, कि हम अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हमें रहना नहीं आता, हमें खाना पीना नहीं आता और हमारा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। अब कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस ले लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बुक के बीच में से। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इट्स अ ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमें एक लार्ज स्केल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या लार्ज स्केल पे हमें पूरे देश की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कहाँ कौन सी मूवमेंट हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1922 लिप्टन टी वॉज एडवर्टाइज्ड? क्या 1922 में लिप्टन टी को एडवर्टाइजमेंट उसका किया गया था? इट्स अ ट्रू। डेट्स डू नॉट हैव इम्पोर्टेंस टू नो आवर हिस्ट्री? क्या डेट हमारी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट नहीं रखती? ये क्या है? रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि हमारी हिस्ट्री डेट से ही हम उसको ज़्यादा समझ सकते हैं। देखो, जो हमारी प्री हिस्ट्री है उसमें कोई भी डेट्स नहीं है, क्योंकि उसमें कोई हमारे पास रिटन डाटा नहीं है। जहाँ रिटन डाटा रिकॉर्ड है वो हमारी हिस्ट्री हो गई। तो हिस्ट्री के अंदर डेट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मील थॉट दैट ऑल द एशियन सोसाइटीज वर एट a lower level of civilization than यूरोप? कि जेम्स मिल ये चीज़ मानते थे कि जितने भी एशियन लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के आगे बहुत ही लोअर क्लास हैं, या यूरोपियन के आगे बहुत ही लोअर क्लास है? यस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यूरोपियन लोग हमें अनसिविलाइज्ड मानते थे कि हमारे अंदर कोई नॉलेज नहीं है, हम जंगली टाइप के पीपल हैं। ओके, प्रिंटिंग बिगन टू स्प्रेड बाय मिडल ऑफ 20th सेंचुरी? क्या 20th सेंचुरी में क्या प्रिंटिंग आ गई थी? इट्स अ फॉल्स, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्रिटिश कैरिड आउट डिटेल्ड सर्वे बाय अर्ली 19th सेंचुरी इन ऑर्डर टू मैप टू एंटायर कंट्री? इट्स अ ट्रू। देखो, यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर थे वो हर चीज़ मैपिंग करके और राइटिंग स्किल पे उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान था। ओके, उनका बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये एक छोटा सा वीडियो था, क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 1 का, हिस्ट्री का, क्लास 8 का। तो आई थिंक सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।